दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया, कक्षा 12th बायोलॉजी चैप्टर का बहुत ही शानदार आज इंपोर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है एड्स। एड्स आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एड्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं एड्स के बारे में। एड्स के बारे में एड्स की फुल फॉर्म देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ हम बात करेंगे सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है रोग, यानी कि डिजीज, डिसऑर्डर। अलग अलग टर्म में आप कह सकते हो, सिंड्रोम, डिसऑर्डर, डिजीज और रोग। बात करेंगे इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा। एक्वायर्ड यानी कि उपार्जित, हिंदी में बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाए तो उसकी प्रतिरक्षी यानी कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां अपनी ओर घेर लेती है। ऐसा ही होता है कुछ एड्स की बीमारी में। और एड्स पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा फैला था और बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, और इसका इलाज बहुत ही कम टाइम में कराना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको एड्स हो रखा है, आप बहुत लंबे समय तक एड्स से ग्रसित हो, तो आपकी इस रोग से मृत्यु हो जाती है। और ये एक यौन संचालित रोग भी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, यानी कि यौन क्रिया करते समय आपको अनेक सावधानी रखनी पड़ती है। तो बात करेंगे एड्स के बारे में डिटेल से। हाँ, तो पैथोजन की बात करें तो इसमें होता है आपका HIV पैथोजन। HIV पैथोजन होता है आपका रेट्रोवायरस, इसमें पाया जाता है, यानी कि विषाणु। वायरस का मतलब होता है विषाणु और रेट्रो मतलब होता है पश विषाणु। ठीक है, इसी के साथ HIV की फुल फॉर्म आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। HIV की फुल फॉर्म आपके हर साल, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, MP बोर्ड, UP बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, तो आपसे HIV फुल फॉर्म पूछी जाती है। HIV होती है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव। ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस यानी कि विषाणु। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गई आपकी HIV की। अब बात करेंगे एड्स एक प्रकार का STD रोग है। STD क्या होता है ये बता दो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचालित रोग है एड्स। क्या है? यौन संचालित रोग है एड्स, यानी कि यौन क्रियाविधि करने वक्त भी आपको एड्स हो सकता है। अगर किसी एड्स ग्रसित रोग से आप ब्लड लोगे तो उसी से आपको एड्स हो सकता है। और मादा से अपरा में भी एड्स हो सकता है, यानी कि जो गर्भवती महिला है उसके अंदर जो भ्रूण डेवलपमेंट हो रहा है और उस महिला को एड्स हो चुका है तो उसके बच्चे में भी एड्स रोग हो सकता है। और देखो, किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है और वो इंजेक्शन आपने यूज कर लिया है, सामान्य व्यक्ति जो एड्स से ग्रसित नहीं है, तो उसको भी एड्स हो सकता है, यानी कि सिरिंज सुई से एड्स हो सकता है। और वीर्य वीर्य रक्त से भी एड्स हो सकता है। तो यह आपको मैंने बताया एड्स किस तरह से फैलता है। और एड्स एक एसटीडी रोग है। एड्स क्या है? एसटीडी एसटीडी रोग है, यानी कि यौन, हिंदी में लिख देता हूं, यौन संचरित रोग। इंग्लिश में लिख देता हूं साथ में, सेक्सुअल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। डिजीज यानी कि यौन क्रिया करते समय ये रोग फैलता है, ट्रांसफर होता है। किसके माध्यम से? वीर्य के माध्यम से मादा योनि के अंदर ये रोग हो जाता है। अगर किसी पुरुष को एड्स हो रखा है तो फीमेल को हो जाएगा एड्स। अगर वो सेक्सुअल डिजीज सॉरी यौन क्रियाविधि करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे एड्स के बारे में। देखो, एड्स बहुत ही भयानक बीमारी है। हाँ, HIV की बात करेंगे। HIV प्रभाव, HIV प्रभाव इसमें अहम भूमिका निभाता है आपका HIV प्रभाव। देखो, HIV हमारी माइक्रो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रोफेज माइक्रोफेज में गुणन करता है।
यानी कि संख्या बढ़ा देता है, गुणन करता है ठीक। और इसी के साथ एच आई वी एच आई वी एच आई वी के द्वारा हेल्पर यानी कि टी सेल होती है आपकी, टी सेल सहायक 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 लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट को क्या कर देती है, बताओ आप, डेस्ट्रोडी नष्ट कर देती है, यानी कि आपको लिम्फोसाइट को नष्ट कर देती है ये एचआईवी का वायरस जो एड्स में होता है, हो जाता है ठीक है। एक दोबारा बता देता हूं आपको, एड्स पढ़ रहे हैं हम। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है रोग, डिजीज जो भी, और इम्यून मतलब प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित। आपने प्रतिरक्षा पढ़ी होगी, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, इनेट और एक्वायर्ड ठीक। बात करेंगे इसका पैथोजन की मतलब होता है रोगजनक, भैया कैसे फैलता है, यानी कि रोगजनक। एचआईवी होता है यानी कि रेट्रोवायरस पस विषाणु। एचआईवी फुल फॉर्म आपसे बोर्ड एग्जाम पूछी जा सकती है, इंपोर्टेंट है आपका, और ये भी इंपोर्टेंट है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसे एसटीडी भी लोग कहते हैं। एसटीडी मतलब यौन संचालित रोग, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यौन क्रियाविधि करते समय ये रोग फैल सकता है मादा में और फीमेल में, फीमेल और मेल दोनों में ठीक है। नर और मादा में दोनों में फैल सकता है, नर और मादा में दोनों में फैल सकता है अगर यौन क्रियाविधि करते समय ठीक है। और ये आपके स्पर्म द्वारा फैलता है, स्पर्म, ब्लड और अपरा और सीरीज द्वारा, यानी कि इंजेक्शन, इतने के द्वारा फैलता है। और रक्तदान से भी फैल सकता है ठीक है। और ये एचआईवी हमारी माइक्रो फेज में गुणन करती है, और एचआईवी के द्वारा टी सेल साइट लिपोसाइट को नष्ट कर देती है ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे एचआईवी में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में जेनेटिक्स मटेरियल क्या होता है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ होता है आपका एसएसआरएनए। एसएसआरएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि एकल रज्जु की आरएनए की फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है। और डीएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। सर्वप्रथम आपका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, आरएनए। उसके बाद डीएनए। अधिक जीवधरियों में डीएनए पाया जाता है, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो अभी आपको याद रखना है सिर्फ एचआईवी में एसएस यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल में, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ में ठीक है। एंजाइम की बात कर लेते हैं। एंजाइम, हाँ इसकी जांच भी होती है, एलाइजा जांच होती है। एंजाइम की बात कर लेता हूं मैं। रिवर्स 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 ट्रांसक्रिप्टज ठीक है। और इसी के साथ ये आरएनए को डीएनए में बदल देती है, जिसे अनुलेखन कहते हैं। उसके बाद प्रोटीन बनता है, वो आप अनुवांशिक चैप्टर में पढ़ोगे अच्छी तरीके से। आरएनए को डीएनए बदल देता है, और डीएनए आगे अनुलेखन करेगा तो वो प्रोटीन में डेवलपमेंट हो जाता है ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना आपको समझ आ चुका है, अब हम आगे देखेंगे। हाँ तो अब बात करेंगे हम एड्स में जो एचआईवी होता है उसका आवरण कौन सा होता है, तो उसका आवरण होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। अब देखेंगे एड्स फैलता कैसे है। देखो ये बात बहुत ही आवश्यक है कि एड्स फैलता कैसे है। अगर आपको पता होगा तो आप इसका सुरक्षित रखोगे अपने जो भी हो गए। देखो असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि आप अन्य लोगों के साथ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि यौन संबंध आपको एड्स हो सकता है ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप अलग अलग लोगों के साथ यौन क्रिया कम से कम करें, और करें तो आप प्रोटेक्शन का यूज करें, जैसे कि आप कंडोम है ठीक है।
कंडोम का आप उपयोग करोगे तो आप एड्स रोग से बच सकते हो यौन क्रिया करते वक्त, ठीक है। उसके साथ आता है संक्रमित सुई से। देखो जैसे किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है, उसको सुई लगी, वो आपको लग जाए तो आपको एड्स हो सकता है। और इसी के साथ रक्तदान, यहाँ से यानी कि ब्लड फ्यूजन, यानी कि किसी व्यक्ति को एड्स हो चुका है, आप उस व्यक्ति से ब्लड लेके किसी पेशेंट में चढ़ा रहे हो तो उसको हो सकता है एड्स रोग, ठीक है। और संक्रमित मां से हो सकता है भ्रूण में, यानी कि बच्चे में। और ये एड्स एक अनुवंशिक रोग नहीं है, ठीक है। एड्स एक अनुवंशिक रोग नहीं है। अगर आपको एड्स हो जाए तो आप कैसा पता लगाओगे, तो इसका होता है टेस्ट एलाइजा। एलाइजा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है एलाइजा के बारे में। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट ऐसे, यानी कि एलाइजा आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूँ, एड्स छींकते खांसते वक्त नहीं फैलता, बात करने से नहीं फैलता, किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी होगी। और एड्स फैलता कैसे, आप शुरू से यौन क्रिया, रक्त फ्यूजन के द्वारा और सीरीज के द्वारा, ठीक है। और मां से भ्रूण में, और एक अनुवंशिक रोग नहीं है। और इसी के साथ आपको मैं बता देता हूं कि हमारे भारत की अनेक संस्था एड्स को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है। हाँ, बहुत ही अच्छा कदम उठा रहे। कदम क्या है कि नेशनल एड्स कंट्रोल, NACO, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एड्स को रोकने के लिए बहुत ही कदम उठा रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं एड्स को रोकथाम के लिए। सुरक्षित यौन संबंध रखें आप, और कंडोम रोधक उपाय आप यूज करें यौन क्रिया क्रिया करते समय। और इसी के साथ संक्रमित रक्तदान से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो चुका है तो आप उसका ब्लड किसी अन्य पेशेंट में ना चढ़ाएं, ताकि उसको एड्स से बचा जा सके। और संक्रमित सुई सुई को नष्ट कर दीजिए, यानी किसी व्यक्ति को एड्स हो चुका है, उसकी लगी सुई आपको किसी सामान्य व्यक्ति को, यानी कि पेशेंट को नहीं लगानी, वो सुई आपको नष्ट कर दो, यानी कि नष्ट कर दो। और बचाव ही इसका उपचार है। अगर आप बचाव करेंगे तो आप एड्स से बच सकते हो। और एड्स ट्रीटमेंट आपको पता है, एलाइजा टेस्ट आपको कराना पड़ेगा अगर आपको एड्स हो चुका है। और एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो HIV वायरस से होता है। और एड्स कैसे फैलता है आपको मैंने बता दिया। आई होप ये एड्स के बारे में टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू, मिलता है अगले ऐसे ही बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।